आज आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो कि आप लोग बहुत इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत यंग रिक्रूट्स के लिए है। काफ़ी अच्छा इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं और नियर अबाउट इसकी सैलरी इसकी जो ड्रॉ होगी वो 90,000 के आसपास होगी। तो और ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये 2 साल के बाद आई है, इसके पहले ये 2 साल पहले आई थी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 3700 के आसपास का पोस्ट है। बहुत मतलब रेयरली आता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा पूरा। और जो लोग अभी 27 ईयर्स के नीचे हैं वो लोग सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपनी पढ़ाई को एकदम स्पीड से कर दीजिए क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन है। इसकी जो मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ आती है। तो आप लोग जो मेहनती इंसान हैं उन सब के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आराम से आप लोग का हो जाएगा। और उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस पेज पे देता रहता हूँ, तो रिगार्डिंग न्यू न्यू जॉब्स और मेरे मतलब अदर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारे वीडियोस अलग अलग एग्जामिनेशन के डाले हुए हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अपना कोई सजेशन देना हो या कुछ बताना हो तो आप वो बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। इस पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से देते हैं। तो ये ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव है, इसमें टोटल 3700 पोस्ट हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से आती है। और एक्सपेक्टेड अभी, क्योंकि अभी पूरा नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। और पे लेवल 7 है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर से भी 20% का, इसमें आपको ये बता दूं कि 20% से एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है इसमें। और क्राइटेरिया वही है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वो डिज़ायरेबल है, वो आप बाद में भी जाकर सीख सकते हो। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 18 से 27 साल तक है। वेरियस कैटेगरीज़ के लिए आप पोस्ट देख सकते हो। 1500 है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 946 है, एससी के लिए 566 है, एसटी के लिए 226 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 442 है। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ही मतलब मिनिमल एक तरीके से। जो एसएससी वाले हैं मैं उनको ज़्यादा वो करूँगा, क्योंकि उनका आप लोग का जो पैटर्न है वो सिमिलर टू दिस एग्ज़ामिनेशन है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो मैं आपको यही वो करूँगा कि मतलब 60 मिनट में आपको 100 मार्क्स का पेपर देना होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांट एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, आप इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ है। तो जनरल स्टडीज़ के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं। बाकी क्वांट मेरा अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं क्वांट के लिए आपको बोलूँगा कि देयर आर मतलब अच्छा खासे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो आप उस पर आराम से जाके बैठ के अपना देख सकते हो। और रीजनिंग का भी हो सकता है, और अगर आप डेडिकेशन के साथ किया तो 100% आपका सिलेक्शन होना इसमें पक्का है। तो आप इसको एकदम लाइटली मत लीजिएगा कि कि अभी आएगा वो होगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत तेज़ होता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, 10 महीने, 5 महीने में कंप्लीट कर देते हैं ये लोग। और तो अच्छा है इन लोग का। और उसके बाद से टायर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, तो ऐसे राइटिंग होगा 30 नंबर का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। प्रेसी राइटिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि मतलब पूरा एक अच्छे से मतलब एक लॉन्ग वो देगा, उसको आपको प्रिसाइज उसमें लिखना होगा कि जैसे ऐसे टाइप का बहुत बड़ा रहता है, तो उसको छोटा करके प्रिसाइज करके उसका आपको लिखना होता है। और टाइप 3 इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, तो उस पर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। जैसे आप मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाता है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखा जाता है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वो सब देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में तो हम लोग थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग इस लाइन से गुजरे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग आप लोग की हेल्प कर सकते हैं।
तो मतलब यही होगा। और डॉक्यूमेंट आप अपने सारे तैयार रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई अभी पास आउट हो रहा है, मैं उनके लिए स्पेशली बोल दूँ, जो अभी पास आउट हो रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट सारे जुटा लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट जुटा के इसके पहले, इस फॉर्म आने के पहले आप सब कुछ तैयार रखिएगा। उसमें जाके आप उसको फिर फिल कर दीजिएगा। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी, क्योंकि एज क्राइटेरिया 27 है, उसमें बहुत लोग कटेंगे। क्योंकि अब भी जो तैयारी वाली पॉपुलेशन है वो मोस्टली 28, 29, 30, 31, 32 की है। तो बहुत लोग कटेंगे इसमें, और आपके कंपटीशन लेवल कम रहेगा। तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि जितना आप हो सकता है उतने अच्छे से मेहनत कीजिए और इसमें सिलेक्शन लीजिए और अपनी अच्छी लाइफ बनाइए। एक तो आप ऑफिसर बनेंगे, ऊपर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, एनआईए हो गया, ईडी हो गई, इन सब में वैसे भी इतना पावरफुल ये सब पोस्ट होते हैं ना कि आपसे, मतलब आपसे आप ही करके लोग बात करेंगे। तू ये सब करके बात कोई करेगा नहीं इस सिलेक्शन होने के बाद। और ये वन ऑफ द पावरफुल पोस्ट। आप मतलब सिस्टम में आप कहीं पे भी, ऑल इंडिया में आपके इतने दोस्त बन जाएंगे ना कि एक तो ये इंटेलिजेंस का काम होता है, तो आपके पास आप जो जिसकी चाहो उसकी बातें वो कर सकते हो। हालांकि ये एथिकली रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, सिस्टम में हो तो थोड़ा बहुत सब चलता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी अगर कोई और भी अगर वो क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इसके लिए जनरल स्टडीज़ का और जनरल अवेयरनेस का मैं इसकी तरफ का वीडियो बनाऊंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बाकी उसके बाद से जब टायर 2 का होगा तो प्रेसिड राइटिंग और ये सब का भी मैं करूँगा, कॉम्प्रहेंशन का। और आप एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, जो जो हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। जब भी इसका फॉर्म आएगा टाइम बहुत कम मिलेगा। और आखिर में ये बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी बातें जेन्युइन लगती हैं। मैं अल्टीमेटली बना के बातें नहीं करता हूँ, मतलब वी आर एस्पिरेंट्स। तो आपको मैं मीठी बातें करके या रोजेज़ नहीं होते हैं कि बेड ऑफ रोजेज़ वाला सिस्टम बता दूँ। ये लाइफ टफ है और आप लोग को तैयारी करनी है। किसी को नहीं अच्छा लगता है या अच्छा लगता है, जॉब लेने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें आगे भी आएंगी तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। बस यही है कि मैं आपको जैसे हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ऐसे तैयारी करो, ये सब काम करना है, तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। बाकी और कोई भी अगर आपको इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऐसा मुझसे चैट कर सकते हो टेलीग्राम में। बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई किसी को बताता नहीं है। ये तैयारी का फेज़ ऐसा होता है ना कि आप किसी को अपने बारे में समझा नहीं सकते हो। इवन आप लोग अपने मम्मी पापा से भी बातें नहीं कर सकते। दोस्त ही होते हैं, और दोस्त बहुत कम लोग के पास होते हैं। हम लोग तो के पास तो हम लोग लकी इनफ हैं कि हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास होते भी हैं। तो अगर आप लोग ऐसा फील करते हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझसे बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल प्रेशर कितना हो जाता है इस तैयारी में होता है वो हम लोग को अच्छे से पता है। और अगर आप लोग को ये लगता है कि मैं आपके बीच का हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब करो। और बाकी कोई भी चीज़ होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग आगे के लिए मुझे फिर जो भी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।